हेलो स्टूडेंट, स्वागत है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। देखो यार, इस चैनल की बात क्या है, इस चैनल की खासियत क्या है। देखो यहाँ पर एक एक चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से कराई जा रही है और एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं कि पहले पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखो। सबसे पहले मैंने यही लाइन इसलिए बोली है ताकि तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी अच्छी होने वाली है। अच्छी इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं या जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप पूरी वीडियो को देखेंगे। आज हम टॉपिक किससे रिलेटेड है? क्लास 12 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 के हम 5.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 5.6। उससे पहले तीन चीजों को फॉलो कर लो ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तीन चीजें कौन सी है भाई? स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल। भाई तीनों को फॉलो करो ताकि चीजें अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें मिलती रहे और समय के साथ चीजें अच्छी होती चली जाए। ठीक है। फॉर्मूले के लिए देखो, फॉर्मूला शीट बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है। 20 फॉर्मूले मैंने लिख दिए थे यहाँ पे। उसके बाद 1 माइनस एक्स किसके साथ क्या करते हैं, इसके बाद ये एडिशन, माइनस, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ठीक है, चेन रूल के बारे में बताया गया। ठीक है। उसके बाद कौन से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले सबसे ज्यादा काम आते हैं वो सब के बारे में बताया गया। इसके बाद आज हम करने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ये पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या है? देखो, सब अभी तक तुमने क्या पढ़ा है? एक फंक्शन पढ़ा है। इस तरीके से फंक्शन गिवन होता था y इक्वल टू में 10x। इस तरीके से गिवन होता था। तो यहां पर y और x के वेरिएबल का इस्तेमाल करते थे, मगर जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें तो एक नए वेरिएबल की उत्पत्ति या कह सकते हैं यूज्ड, नया वेरिएबल यूज होगा तब जाकर कहीं पर बनेगा dy बाई डी एक्स। निकालना वही है dy बाई डी एक्स, बस इसमें वह एक नया वेरिएबल और एड ऑन हो जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखना है कि जहां पर एक नया वेरिएबल दिख जाए x और y, या कह सकते हैं कि x और y की वैल्यू गिवन हो विद कॉमन वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत और समझते हैं कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म्स को सॉल्व करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, मगर हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है dy बाई डी एक्स, ये दोनों चीजें निकालनी होती है। अब इसका मतलब हमने समझा था भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में हम किसको निकाल रहे हैं? y की वैल्यू को निकाल रहे हैं। भाई एक्स का रिस्पेक्ट में सारी चीजें x की फॉर्म में निकालते थे, मगर अब हमारे पास एक नया वेरिएबल है जैसे t थीटा ये करके गिवन होगा। तो यहां पर जो ये t होगा ना, ये जो t होगा, ये t समझ पा रहे हो, नया वेरिएबल और इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। मतलब जैसे तुम x की सोच कर करते थे डेरिवेटिव, सेम वैसे ही t के रिस्पेक्ट, t को मान के करना है। जैसे कि अगर मैं यहां से, ये मेरे लिए y है, समझो y की वैल्यू है सकते, चलो y की निकालते हैं सबसे पहले। y की वैल्यू तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स लिखते थे। बस यहां पर क्या लिखना है? dy बाई डी टी इक्वल टू में a को बाहर रखना है, a को बाहर रखना है। अब x की पावर 4 होती तो कैसे सॉल्व करते? x की पावर 4 होती तो देखो, x की पावर 4 होती तो हम क्या करते? 4 को आगे लिखते और 4 में से 1 को माइनस कर देते। यही काम करते, यही करते। तो यहाँ पे भी तो यही करना है, 4t की पावर 4 माइनस 1, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a 4a t की पावर 3, तो यहाँ से dy बाई डी टी आ गया। अब सेम ऐसे ही इसमें करना है dx बाई डी टी, तो यहां पर क्या आएगा? 2a इंटू 2t, या कह सकते हैं 4at। क्या आ गया? अब ध्यान से समझो, हमें हमारा जो मेन टारगेट है भैया, ये वैल्यू निकालनी है dy बाय dx। क्या निकालना है? dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे निकलेगा? जो dy बाय dt है अपोन में dx बाय dt रखना है, या कह सकते हैं तुमने जो x की वैल्यू का डेरिवेटिव किया है, जो y की वैल्यू का डेरिवेटिव है,
उन दोनों को अपोन में रखना है, या कह सकते हैं जो y की वैल्यू है अपोन में x की वैल्यू, y की वैल्यू अपोन में x। अच्छा ये सोच दिमाग में आया होगा सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में, क्या हम पहले ही नहीं रख लेते? भाई पहले रख लेते तो ये दोनों चीजें तब भी तो अलग होती, टी से टी वहां पर सॉल्व अगर काटते भी तो ये तब भी तो अलग होता। इसका फिर तुम क्या करते, प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल लगाते तो वहां पे चीजें दिक्कत। तो ये चीज मत सोचना, सिर्फ क्या करना, उनका डेरिवेटिव करना है और यहाँ पर इस तरीके से रखना। अब ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएंगी और यहां से निकल जाएगा dy बाय dx। क्या निकल जाएगा, dy बाय dx। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 4at क्यूब बटे में 4at। अब देखो यहां से 4 की वैल्यू 4 से कट, a की वैल्यू a से कट और t की वैल्यू स्क्वायर से कट। ठीक है, 4 और तो यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर हमारा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? देखो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, करने का तरीका समझ आना चाहिए। अगर ये चीज तुम समझ पा रहे हो ना तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी होने वाला है, ये गारंटी है। इतनी बात समझ आई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी सेम वही करना है, dx बाय टी थीटा। अब t की बजाय थीटा बोल देगा तो a कोस x का क्या होता था, याद करो, कोस x का होता था माइनस साइन x। बस यहाँ पर क्या रखना है, साइन थीटा। इसी तरीके से dy बाय डी थीटा, b दोनों तरफ कोस आ गया भाई, ये तो कोई बात नहीं, माइनस साइन थीटा। ठीक है, dy बाय dx, तो यहां पर आएगा माइनस बी साइन थीटा बटे में माइनस ए साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आंसर आएगा बी बाय। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, ठीक है। इतनी बात इतने तरीके से कर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो करो, dx बाय dt क्या आएगा, कोस t। यहां पर क्या आएगा, dy बाय dt कोस का क्या होगा, माइनस साइन 2t। और 2t का क्या होगा, 2t का होगा 2। देखो मैं यहां पर देखो, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने क्या किया है, पहले जाकर पुरानी एक्सरसाइज में, देखो हम पुरानी एक्सरसाइज में क्या करते थे, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता था, यहां पर पहले ऐसे करके लिखता था, ठीक है, फिर इसके बाद इसको ऐसे लिखता था, ठीक है, फिर जाके करता था सारी चीजें। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट भी हो जाए। ये जो दो स्टेप हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसको गायब करने की कोशिश करा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अगर नहीं भी समझ आता, तुम्हें नहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले ऐसे लिखो, डेरिवेटिव ऑफ कोस 2t। तो यहां पर कोस का हो गया माइनस 2t, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 2t। बस मिस्टेक मत कर देना, ये गलती मत कर देना, बस इतनी सी बात है। तो माइनस साइन 2t इंटू, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा जो तुमने यहां पर सीखा है। इतनी बात समझे, चलो अब क्या निकालना है, फाइनल आंसर क्या निकालना है, dy बाय dx। तो माइनस 2 साइन 2t बटे में कोस टी। अब देखो मैंने बताया था साइन 2x का फॉर्मूला, तो जहां पर भी वो यूज होता है ना, वहां पर यूज करो। तो माइनस 2 साइन टी कोस टी बटे में कोस टी। अब ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आएगा, माइनस 2 साइन टी। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? देखो जहां पे भी ये लग फॉर्मूला यूज हो रहा है, वहां पे यूज करना ही करना है। इतनी बात तुम ध्यान से समझ लो। समझ आ गया, समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर आया भाई dx बाई डी टी इक्वल टू 4, dy बाई डी टी इक्वल टू में माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। अच्छा ये कैसे किया सर, जल्दी से जल्दी देखो, मैंने पिछले वाली एक्सरसाइज में भी लिखवाया था कि 1/x का मतलब होता है माइनस 1/x स्क्वायर। नहीं समझ आता तो इसको ऐसे लिखो, ये 4 है और माइनस तो 1 आ जाएगा और माइनस 1 पावर हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा माइनस 1 और माइनस 2, इस तरीके से। नहीं तो क्वेश्चन टूल लगा लो, क्वेश्चन टूल से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को समझो, वैसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखवा दिया था। चलो यहाँ पे अब क्या आएगा, dy बाय dx, तो माइनस 4t स्क्वायर बटे में 4
ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट यहां तक? चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो इजी इजी क्वेश्चंस है ना, अब स्टार्ट होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आएगा dx बाय डी थीटा। तो कोस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कोस का क्या होता है? माइनस साइन टू थीटा। और टू थीटा का क्या होता है? क्या एक लाइन में लिख सकते हैं? ठीक है, इसी तरीके से dy बाय डी थीटा कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा इंटू टू। इतनी बात समझ आ गई? ये तो हो गया हमारा यहां तक। अब इसको क्या निकालना है? डी वाई बाय डी थीटा डी एक्स अपॉन बाई डी थीटा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये आएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा बटे में माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, क्या इनमें कोई भी फॉर्मूला लगाकर कोई वैल्यू बन सकती है? देखो, जब फॉर्मूला लगाकर देखो, अगर मैं यहाँ पर यूज करूं कोस टू थीटा की कोई ऐसी वैल्यू, जैसे कि सपोज करो ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया, ठीक है, मगर कोई चीज कॉमन तो आ नहीं रही, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसलिए मैं यहाँ पे देखो, मैक्सिमम टाइम कोशिश करना कि यूज हो जाए, हो जाएगा यूज। मगर अगर कभी भी लगती है कि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो फिर तुम्हारी मर्जी है, मत करो use, ठीक है। नीचे वाले से आ सकता है साइन, ऊपर वाले में माइनस आ जाएगा, ऊपर वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस इसको यहीं तक छोड़ो। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है ना। चलो, यहाँ पर आएगा dx बाय डी थीटा, ए बाहर, को थीटा क्या होता है? थीटा एक्स की तरह मानो 1, माइनस साइन थीटा का क्या होगा? कोस थीटा, डी वाई बाय डी थीटा। ए वन का क्या होगा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो देखो जीरो ही होगा, माइनस साइन। ठीक है, अब यहां पर आएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो ए माइनस साइन थीटा बटे में ए वन माइनस कोस थीटा। अच्छा, अब यहां पर इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, साइन टू थीटा का मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर थीटा कर दूं, अगर मैं यहां पर थीटा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा का हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिल्कुल हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से वन माइनस कोस थीटा, मैंने बताया था कि देखो यहां पर ध्यान से समझो, ये बताया था कि वन माइनस एक्स दिख जाए तो वहां पर वन माइनस कोस टू थीटा रखूं। अब ये कैसे, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? तो देखो ध्यान से समझो, कोस टू थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला था, स्टार्टिंग फॉर्मूला यहां से स्टार्ट हुआ, फिर हमने ये फॉर्मूला बनाया, फिर हमने ये फॉर्मूला बनाया। तो ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला था, अगर मैं इसको इधर ले आऊं और इस वन को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है, यहां से दिख रही है, तो ये सेम ही तो चीज है। समझाने के लिए, चीज यहां से सेम दिख रही है, तो ये भी तो सेम ही चीज है भाई, ये भी तो सेम है, वन माइनस कोस। तो इसके प्लेस पर क्या मैं लिख सकता हूं? टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। यहां थीटा का हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टू थीटा था, यहाँ पर ये चीज है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो यहाँ पे ध्यान से समझो, टू साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू बटे में टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। क्या टू से टू कट जाएगा? टू से टू चला जाएगा, इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस कोस थीटा बाय टू बटे में साइन थीटा बाय टू। या कह सकते हैं बचने वाला क्या है? माइनस कोस थीटा बाय टू। मेन चीज क्या है? देखो यहां तक तुम छोड़ के आओगे ना, तो मार्क्स कटने वाले। कोशिश करो कि उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला लगाया जाए,
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा था तो मैंने वो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। आगे क्या होता है, किस तरीके से चेंज होता है, वो सेकेंडरी चीज है। तो एक एक फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे समझाया है, इस तरीके से चीजें करनी है। तो डॉट करके ये फॉर्मूला और डॉट करके ये वाला फॉर्मूला लिख देना कहां पर, ये जो मैंने जिसपे अंडरलाइन किया है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये बॉक्स में बना दिया। ये दो फॉर्मूले लिखने होंगे तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भाई, ये वाला अब ये दिख रहा तो बहुत खतरनाक है, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, dx बटे में dt। तो इसमें क्या लगाने वाले हैं, क्वोशिएंट रूल। क्या लगाने वाले, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल कहता है, क्या लोग लगा सकते हैं इसमें, बिल्कुल लगा सकते हो भाई, लोग से भी क्वेश्चन कर सकते हो, मगर जब क्वोशिएंट रूल आता है तो लोग का इस्तेमाल क्यों करना। तो यहां पर क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले को बाहर रखो, डेरिवेटिव करो जो ऊपर रखा है, मतलब न्यूमिनेटर में माइनस लगाओ, जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है उसको बाहर रखो, डेरिवेटिव करो इस रूट को जो नीचे था। यही चीज है, साफ पहले फॉर्मूला लिखा भाई मैंने, ठीक है। अब यहां पर ये चीज ऐसे आ जाएगी, पहले किसका किया जाएगा, पावर का। तो पावर कितनी है, 3, साइन टी की होल पावर है। देखो जब भी साइन के ऊपर पावर हो ना, साइन के ऊपर पावर हो, तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब समझो कि वो साइन की होल पावर। देखो फर्क देखो, यहां पे मैं फर्क समझाने जा रहा हूं। अगर ये चीज ऐसे लिखी है तो इसका मतलब ये चीज ऐसे है, अगर ये चीज ऐसे लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इतनी बात समझ पा रहे हो, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये टी की पावर है और ये साइन की पावर है। तो साइन की जो थीटा है, थीटा उसकी पावर है, थीटा यहां पर जरूर, ये थीटा की पावर 3 है, मगर वहां पर थीटा की पावर नहीं है। तो इस बात को क्लियर कट समझना है। समझ आ गया, समझ आ गया। चलो इसको हटा देते हैं यहां से, तुम्हारे नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं, अच्छे तरीके से सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले क्यूब का, तो कितना आएगा 3 साइन और एक पावर कम। अब इसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, साइन का करना। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू, पहले किसका करना है, पावर का। तो यहाँ पर कितनी पावर है, हाफ पावर है। तो मैंने बताया है, अगर तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी चीजें समझ है, तो यहाँ पर एक बात लिखवाई थी मैंने, क्या लिखवाया था कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट लिखवाया, डायरेक्ट लिखवाया, नहीं भी आता, डायरेक्ट भी याद नहीं रहता, तो इसका मतलब होता है हाफ पावर लिखो और इस पावर में से ये माइनस कर दो। तो यहां से भी यही चीज ऐसे बनी, बन गई, सेम सेम चीज बन गई, सेम चीज बन गई। तो ये बात यहाँ पे तुम समझ के करो, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो क्वेश्चन को समझना और फॉर्मूलों को समझना थोड़ा सा जरूरी है। अगर तुम यहाँ से फॉर्मूला समझ पाते हो तो मैं ये गारंटी लेता हूं तुम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी देखो इसमें थोड़ा सा हम समय लगा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम समय लगा रहे हैं, जब हम ये वाला पार्ट करेंगे तो इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट कोस 2t इंटू 3 साइन क्यू स्क्वायर टी इंटू कोस टी, बिल्कुल सही है, ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी बटे में 2 कोस 2t इंटू, कोस का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, प्लस साइन साइन 2t इंटू। इतनी बात समझ आई, यहां तक कोई डाउट, ठीक है, सब चीजें ठीक की हैं। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा कोस, एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, तो कोस टी इंटू 3 बार साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बटे में कोस 2t इंटू कोस 2t। दिख रहा है सबको, थोड़ी सी स्क्रीन नीचे हो गई थी, ये दिख रहा है सबको,
इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो, यहां तक चीजें ऐसी। तो ये हमारा भी फाइनल टच है जिसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, y को भी सॉल्व करते हैं। अरे भाई चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। शीट शीट को हम ऊपर ले आते हैं। चलो ठीक है, y की वैल्यू आ गई भाई कोस क्यूब टी बटे में रूट कोस 2t। ठीक है, तो इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आएगा, dy बाई डी टी। तो यहां पर डायरेक्ट लिख दूं कोस 2t रूट का होल स्क्वायर रूट कोस 2t इंटू, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 कोस कोस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी। माइनस माइनस, अब ध्यान से समझो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस भैया माइनस कोस क्यूब टी इंटू 1/2 रूट कोस 2t। देखो पिछले वाले में समझाया है बिल्कुल सेम, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया, इंटू माइनस साइन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, ये आ गया y वाला। x वाला समझाया सेम वैसे ही करना है। अब इनको क्या करना है, इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो यहां से आ जाएगी, एक बार रख लेता हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे पहले। 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी माइनस साइन टी इंटू, इंटू नहीं प्लस, प्लस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t बटे में कोस 2t रूट। अब देखो मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ इन दोनों को नीचे रखा है। ठीक है, ताकि जब तुम क्वेश्चन करने जाओ तो इजीली कैंसिल आउट कर दो। पहले इसी को लिखते हैं हम, 3 कोस 2t। खतरनाक लग रहा है मगर इसको भी आसान बना देंगे, सब्र करो थोड़ा सा, बस पेशेंस पेशेंस रखो, इजीली हो जाएगा भाई। जो मुश्किल चीज होती है वही तो करने में मजा है ना, आसान चीज करने में क्या मजा। आसान तो सभी कर लेते हैं। इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अरे भैया क्यों मेरी आ गया पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब ध्यान से समझो, अब थोड़ा सा समझना है तुम्हें, थोड़ा सा, ये इसको मैं सही कर लेता हूँ, ये आ गया स्क्वायर टी। अब ध्यान से समझो, क्या ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। मैंने y को अलग कलर से दिखाया, इसको अलग कलर से, कैंसिल आउट होगी। अभी बाकी चीज कैंसिल नहीं होगी, इसको दोबारा से लिखो, इनको दोबारा से लिखो, 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी माइनस साइन टी प्लस साइन 2t इंटू कोस क्यूब टी बटे में 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन। इतनी बात समझ आई। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, ये जो दिख रहा है तुम्हें यहां पर भी है और यहां पर भी सेम चीज है, ये चीज दिख रही है, ये यहां पर भी यहां पर भी, मगर अभी इस वाली चीज को टच नहीं करना, सिर्फ इस वाले को टच करना है। टच का मतलब इसके अंदर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, -3 cos 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस 2 sin t कोस टी कोस क्यूब टी बटे में 3 cos 2t
इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कोस टी। अब ध्यान दो, यहां तक चीजें लिख ली हमने। अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो ये एक साइन दिख रहा, एक साइन दिख रहा, क्या एक कोस दिख रहा, यहां पर भी दो कोस दिख रहे। कॉमन निकाल लो, जितनी चीज कॉमन निकाल सकते हो उतनी निकालो। यहां पर लिख सकता हूं साइन टी कोस स्क्वायर टी, कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, -3 कोस 2t, और कोस स्क्वायर और साइन टी कॉमन ले चुका हूं, प्लस 2 कोस क्यूब टी, ये बचा है। ठीक है, ये बचा है, और तो कुछ नहीं बचा ना, सब कुछ सही लिखा है। बस यहां से ऊपर नीचे से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब ध्यान से आगे समझते हैं। यहां पर भी देखो, यहां पर ही साइन है, साइन दिख रहा है यहाँ पे, कोस है, कोस दिख रहा है यहाँ पे। तो यहां पर ले लेते हैं साइन स्क्वायर टी और कोस टी। तो यहां पर बचेगा 3 कोस 2t प्लस, कॉमन निकालना आना चाहिए ढंग से, स्क्वायर ले रखा है तो यहां पर बचेगा 2 साइन क्यूब टी। स्क्वायर टी बचेगा, क्यूब टी बचेगा, स्क्वायर टी बचेगा। यहाँ पे भी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर बचेगा। इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से समझो, यहाँ एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, तो यहां पर बच गया भैया कोस टी बटे में साइन टी। अब यहां पर देखो, ध्यान से समझो, इस वाले में कोई फॉर्मूला लगाना है और इस वाले में भी कोई फॉर्मूला लगाना है। अब ध्यान से देखो, यहां पर साइन है और यहां पर कोस है, यहां पर साइन है और यहां पर कोस है, तो किस वाले फॉर्मूले, देखो कोस 2t का यहां पर लगाना है कोस वाला फॉर्मूला, इस जगह पे लगाना है, ये वाले पे लगाना है कोस का, मतलब 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 कोस 2t, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर क्या लगाना है, यहां पर ध्यान समझो, यहां पर लगाना है साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ऐसे लगाना है। ये लग जाएंगे फॉर्मूले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोल्व करते हैं आगे। आगे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें समय कितना लग गया, -6 कोस स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी बटे में साइन टी 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब ये दोनों सोल्व हो सकते हैं, हो सकते हैं सोल्व, तो इनको सोल्व कर दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी, यहां पर हमने माइनस वगैरह कॉमन नहीं लिया था, माइनस था -6 प्लस 3, यहाँ पे 3 माइनस, कोई बात नहीं। यहाँ पर साइन है, दिख रहा है। चलो अभी स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा वो करते हैं। यहाँ पर बचेगा भाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ये बचने वाला है, ये बच गया। सब चीजें ठीक की है, माइनस प्लस की कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है। माइनस कोस, माइनस यहाँ पे था। चलो एक और पेज ऐड कर देते हैं। क्या होगा भाई, ठीक है, कहाँ पे गया क्वेश्चन, यहाँ पे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 कोस टी माइनस 4 कोस क्यूब
बटे में 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये सब चीज तो ठीक आ गई, पर माइनस की कहीं पे गड़बड़ आ रही है। माइनस की कहीं पर गड़बड़ आ रही है भाई, माइनस की कहाँ पे गड़बड़ आ रही है? क्या सब चीजें ठीक की हैं? वो चेक कर लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन में। कोस साइन क्यूब माइनस साइन क्यूब कोस टी, कोस टी कोस, क्या किया, प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है प्लस हो गया। साइन यहाँ पर साइन टी का कोस टी आ गया, ठीक है प्लस हो गया यहाँ पे, प्लस 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 प्लस, सब जगह प्लस। यहाँ पर ये सोल्व किया, यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहां से अब इसमें ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से समझो, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बनता है भाई कोस 3 थीटा का, और ये वाला जो फॉर्मूला बनता है साइन 3 थीटा का। तो इसका मतलब यहां पर बनेगा कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा, जो होता है माइनस कोट 3 थीटा, 3 थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बनती हैं। तो समझ आया, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी सी चीजें इतनी लग रही होंगी कि भाई इजी है। बार बार हम इसलिए चेक करते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना बच जाए। वैसे यही करेक्ट आंसर था और यही चीजें सारी की सारी ठीक है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से चलोगे तो एक बार देखो कहीं पे मिस्टेक नहीं हुई हमारी। मिस्टेक क्या है, अगर प्रॉपर तरीके से चल रहे हो, प्रॉपर तरीके से तुम चीजें कर रहे हो, तो मिस्टेक कहीं पर भी नहीं होगी। सिर्फ यहां पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले कॉमन निकालना है। देखो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, यहां पर मैं इस कलर से लिख देता हूं, कॉमन। कॉमन फर्स्ट स्टेप में कॉमन निकालना है, और कॉमन के बाद यहां पर दोनों जगह कोस 2 थीटा के फॉर्मूले लगाने। अब मैंने ये बता दिया है कि कहां पर साइन का लगेगा और कहां पर कोस का लगेगा, कहां पर साइन का लगेगा, कहां पे कोस का लगेगा। भाई ऊपर कोस बन रहा था तो हमने कोस का फॉर्मूला लगाया, नीचे साइन बन रहा था तो हमने साइन का फॉर्मूला लगाया। बात समझ पा रहे हो? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dx बाय dt। तो यहां पर a और कोस का क्या होगा भाई, माइनस साइन टी, प्लस लोग का क्या होगा, पहले लोग का सोचो, तो लोग का 1 प्लस टेन टी बाई टू इंटू, अब टेन टी का क्या होगा, टेन टी का होगा भाई सेक स्क्वायर टी बाई टू। अब टी बाई टू का क्या होगा, 1 बाई, टी बाई टू का मतलब होता है 1/2 इंटू टी का मतलब 1 होता है। ये बन गया, बिल्कुल इजीली आ गया हमारे पास आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी देखो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर आसान बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे भाई आसान, किस भाषा में बनाएंगे आसान? देखो ये आता है भाई साइन अपॉन कोस, आता है, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी बाई टू, और ये 1/2, ये आ गया। अब देखो ये ध्यान से देखो, ये वाला कोस इस वाले कोस से कट जाएगा, एक कोस कट जाएगा, कट गया भाई। ठीक है, यहां पर बना a माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू। अब ध्यान से समझो, देखो भाई थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला उल्टा भी तो दे सकते हैं? ये वाली चीज गिवन है, बस थीटा आधा है, जब थीटा यहां पर 2 था तो यहां 1 था, जब इसका आधे का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो बनने वाला है, यहां पर बनने वाला a माइनस साइन टी प्लस 1/में साइन टी। थीटा का डबल ही तो किया है, बस इतना छोड़ देना है। ठीक है, आगे क्या होता है, y का क्या होगा, dy बाई डी टी। तो a कोस टी ये बनेगा, a कोस टी ये बनेगा। तो आप यहां पे रख लो dy बाई डी एक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान से समझो,
इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t बटे में a cos t। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 माइनस, देखो ये ऐसे तो है, ये ऐसे तो है, और इसका फॉर्मूला तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, बिल्कुल भूले नहीं होगे। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, कोस स्क्वायर टी, मैं लिख भी देता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आई। यहां पर बना साइन टी इंटू कोस टी, क्या एक से एक कट जाएगा और कोट टी हमारा आंसर आ जाएगा। कोट कोट आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो अच्छी बात है कि भाई सिमिलर आंसर है। इसको सोल्व करो, a sec थीटा इंटू टेन थीटा, ये आता है sec x tan x। अब इसका dy बाय डी थीटा का b इंटू sec स्क्वायर थीटा, दोनों को ऊपर नीचे रख लो। एक sec से एक sec कट गया, b बाय ए इंटू 1 बाय कोस इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा b बाय ए इंटू कोस। देखो भाई आंसर ना थोड़े से मिलते जुलते कभी कभी हो जाता है कि उन्होंने यहीं पे छोड़ दियो, यहीं पे छोड़ दियो, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है भाई। यहां तक आंसर मैंने याद पूरा फाइनल ये आंसर निकाल दिया, देख लेना जितना आंसर बने। टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, dx बाय डी थीटा, तो यहां पर आएगा ए आ गया, ए कोस का मतलब क्या होता है साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, देखो यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस बात को ध्यान देना, ये बात ध्यान रखना कि थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स तुम्हारे बहुत काम है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसका मतलब थीटा बाहर, साइन थीटा का होगा कोस थीटा, प्लस साइन थीटा बाहर, थीटा का क्या होगा 1। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम की हैं तुम्हारी। तो यहां पर देखो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर आएगा ए 2 साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा। आ गया यहां तक, ठीक है, देख लेना। आगे होता है डी वाई बाई डी थीटा, तो ये कितना आएगा, ए साइन थीटा का होता है कोस थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा, तो माइनस बाहर थीटा का क्या होता है, कोस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, प्लस हो जाएगा। अच्छा ये माइनस की गड़बड़ तुम करने वाले हो, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझाने वाला हूँ। देखो इसको ऐसे ब्रैकेट बना ले, पहले इसको सोल्व करते हैं। थीटा इंटू कोस का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर यहाँ आ गया, प्लस कोस बाहर, थीटा क्या होगा 1 थीटा, ये चीज इस तरीके से आएगी, तो ए कोस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा प्लस हो जाएगा और माइनस कोस थीटा ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से बनेगा ए थीटा साइन थीटा। अब dy बाय dx तुम्हें रखना है, तो ए थीटा साइन थीटा, ए 2 साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये से कट जाएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। इसको चेक कर लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर तो कर लेना, कॉमन वगैरह निकाल के कर लेना, वैसे होगा नहीं, यही होगा, ठीक है। अब ये वाला देखो प्रूव करना है, सब क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं भाई इसमें कुछ वैल्यू रखो, क्योंकि एक एग्जांपल है उसमें वैल्यू रख के, मगर हम क्यों ऐसा करें, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से समझो, dx बाय dt, पहले रूट का करना है, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट अंडर ए साइन इनवर्स, यहां स्क्वायर करके कर सकते हो तुम, मगर स्क्वायर करके मजा नहीं आएगा। अब ध्यान से समझो, ये है a की पावर x, क्या है a की पावर x, देखो ध्यान से समझो, देखो एक बार फॉर्मूले पे फिर दोबारा आते हैं हम और फॉर्मूले पे चीजें समझते हैं। देखो भाई मैं फॉर्मूले बार बार तुम्हें लेकर आ रहा हूं, इसका मतलब तुम समझो, यहां पर देखो ये वाला फॉर्मूला ax की पावर log a, तो यहां पर भी तो यही बात बन रही है, यहां पर भी तो यही बात बन रही है, क्या बात बन रही है कि यहां पर a साइन इनवर्स है, क्या है a साइन इनवर्स है, a साइन इनवर्स है, तो क्या हो गया, वो भी तो x की तरह काम करेगा ना, तो ये आएगा a x इंटू log a, समझ पा रहे हो। अब देखो ये वाला रूट कट के यहां पे रूट लग जाएगा, मजा आ गया ना।
अब ये चीज ऐसे बन गई, ये आ गया dx बाय dt। अब यहीं से हम dy बाय dt निकाल लेते हैं, तो ये कितना आएगा भाई, y का आएगा a cos this, तो ये भी ऐसे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ और भी मिस रहता है, बिल्कुल रहता है भाई, ये चीज गलती मत कर देना, बिल्कुल रहता है। वन यहाँ पर साइन इनवर्स का तो हमने किया ही नहीं, साइन इनवर्स का तो किया ही नहीं, तो क्या होगा साइन इनवर्स का, 1/√1 - x², और इसको ऐसे ही छोड़ देना, कुछ मत करना, क्योंकि हमारे पास कोस भैया भी तो साथ में है, कोस भैया भी तो साथ में है, कोस भैया सब काम आसान कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, इनका क्या होगा, 1 - ये माइनस का, अब देखो यहां पर रखे हैं dy बाय dx, मैं ब्लू कलर से लिखता हूं, तो माइनस, ये देखो इससे कैंसिल आउट होकर यहाँ पे रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू ए कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बटे में √1 - x², यहाँ पर आएगा 1/2 √a साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बटे में √1 - x²। अब देखो काटने वाली चीज, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/2, इस वाली चीज से लोग कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या भाई, बचेगा क्या, a कोस इनवर्स t बटे में a साइन इनवर्स और माइनस का साइन, माइनस का साइन। अब यही चीज तुमने देखी थी, ये y के बराबर है और ये x के बराबर है, तो -y/x तुम्हारा आंसर। क्या समझ पाए, क्वेश्चन आसान बनाना तुम्हारे हाथ में है, क्वेश्चन को आसान बनाना तुम्हारे हाथ में है, क्वेश्चन को जितना तुम मुश्किल में, देखो एक लाइन में कोशिश की है, आज हमने क्या किया है, एक एक लाइन में हमने डेरिवेटिव किया है, एक एक लाइन, सिंगल लाइन में। क्यों ऐसा किया, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं, अब तुम्हें बार बार dy बाय dx लगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन से निकलने के लिए हमें ये इस तरीके से करना पड़ेगा। एक एक स्टेप समझ आया, कोई भी स्टेप नहीं समझ आया तो भैया तुम्हारे पास है कमेंट बॉक्स, और वो मैंने खुला रखा हुआ है, उसमें जितने कमेंट्स तुम कर सकते हो, भाई ये क्वेश्चन नहीं समझ आया कोई नहीं, हम दोबारा से समझाएंगे, हमारा काम है दोबारा से समझाना और एक एक एक्सरसाइज करा रहा हूं। इसके बाद जरूर मैं इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें पूरे एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो भी, मतलब कहते हैं ना वन शॉट, वो भी लेकर आऊंगा। मगर सबसे पहले तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए, तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि एनसीईआरटी अगर तुमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया, देखो अभी एनसीईआरटी हो रही है, फिर इसके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैंने खुद से बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें सब कुछ मिक्स होगा, वन शॉट वो भी ला दूंगा। मगर मैं ये कहता हूं, मेरी गाइडेंस ये कहती है कि भैया तुम एनसीईआरटी को जरूर करो, एनसीईआरटी को जरूर देखो, इसमें से अगर एक क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया, अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बोलते हैं भाई, सभी देते हैं, अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूर दूंगा, मेरी मेरी अपनी तरफ से पूरी मेहनत होगी कि भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे आ जाए, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं और आ जाए। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें डेरिवेटिव अच्छे तरीके से आना चाहिए, तुम्हारा डेरिवेटिव बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, तुम निकाल लोगे डेरिवेटिव, ये समझ आया। तो इस तरीके से तुम यहां पर चीजें करो, मगर तुम्हारा काम क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, वो तुम नहीं कर पा रहे भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, जितना हो सकता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है, जितना भी हो सकता है उतना करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। समझ आई बात, चले आज के लिए इतना ही, 11 क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम लिमिट सिखा दिए। फॉर्मूला शीट जल्दी से, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक्सरसाइज के साथ सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, फॉर्मूला शीट में फॉर्मूले, जो जो फॉर्मूले तुम्हारे लिए यूजफुल हैं मैंने सारे लिखे हुए, सारे, कहीं से भी कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ बताया कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है, लॉग के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है, लॉग एक्स, और हाईलाइटेड भी किया है जिन फॉर्मूलों को तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। और देखो ये वाले फॉर्मूले सारे 20 फॉर्मूले, ज्यादा नहीं है, 20 फॉर्मूले और तुम्हारे काम आते हैं वो फॉर्मूले हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डबल डेरिवेटिव, तो वहां पे और अच्छे से चीजें सीख पाएंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। भाई ये एक चीज जरूर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जितने हो सकते हैं कमेंट करो, जितना तुम्हें लिखना आता है। भाई ये भी तो हमें भी तो देखना है कि तुम कितना लिख पाते हो, कितना अच्छे तरीके से तुम्हें समझ आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। थैंक यू।